सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 7 अगस्त 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अनुसार जातकों के राशिफल और उनसे संबंधित उपायों के बारे में जानकारी देंगे श्री मान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। जी, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी राशि संख्या में चंद्रमा बैठे हैं, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी चंद्र कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल और संबंधित उपायों को देख सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। गुरुजी, अब आप हमें बताइए कि इस हफ्ते के ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको इस हफ्ते अर्थात 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त 2021 के बीच ग्रहों की क्या अवस्था है अथवा ग्रह गोचर क्या है, इस बात पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा कर्क राशि में, सिंह राशि में, कन्या राशि में और हफ्ते के अंत में तुला राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार सूर्य इस हफ्ते कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल ग्रह इस हफ्ते सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह सप्ताह के आरंभ में कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और 9 अगस्त से सिंह राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। शुक्र ग्रह भी सप्ताह के आरंभ में सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और 11 अगस्त से वे अपनी मित्र राशि कन्या राशि में संचार करेंगे अपनी नीच अवस्था में। इसी प्रकार शनि ग्रह शव राशि मकर राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। राहु ग्रह वृषभ राशि और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि इस हफ्ते विशेष ग्रह गोचर में क्या बात है। देखिए, इस हफ्ते बुध ग्रह कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और 9 अगस्त से वे अपनी मित्र राशि सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां पर पहले से ही मंगल ग्रह बैठे हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल ग्रह और बुध ग्रह में मित्रता नहीं होती है, इस कारण कुछ हमको परेशानियां जैसे रक्त संबंधित परेशानी, चर्म रोग से संबंधित परेशानी, क्रोध की अधिकता, कटु वचन बोलना और आर्थिक मामलों में परेशानी कुछ अधिक देखने को मिल सकती है। हालांकि हम जानते हैं कि सिंह राशि सूर्य की राशि होती है और सूर्य के बुध भी मित्र हैं और मंगल भी मित्र हैं, इस कारण इसके अतिरिक्त बृहस्पति भी सिंह राशि को देख रहे हैं। तो इन मामलों में जो हमने आपको उपरोक्त परेशानियां बताई उसमें कमी भी अवश्य देखी जाएगी। दूसरी तरफ शुक्र ग्रह जो कि 11 अगस्त को अपनी मित्र राशि कन्या राशि में संचार करेंगे, जो उनकी मित्र राशि है, परंतु वे नीच अवस्था में करेंगे। राहु की भी पंचम दृष्टि कन्या राशि पर पड़ेगी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अगले 15 दिनों में हमको अचानक जातकों को धन का लाभ होगा। जिन जातकों के जन्म कुंडली में शुक्र या राहु अच्छी अवस्था में नहीं है, उनको धन का नुकसान भी हो सकता है। भोग विलास में ओवरऑल वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त विलासता में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो विशेष बात इस हफ्ते है वह यह है कि सप्ताह के पहले दिन अमावस्या का भी प्रभाव जातकों के ऊपर बना रहेगा। कुछ मानसिक कष्ट में वृद्धि हो सकती है, विशेषकर स्त्री वर्गों के ऊपर। जातकों में कुछ लालच में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। कर्म भाव में वे पथ भ्रष्ट होते हुए भी अवश्य देखे जाएंगे। जी गुरुजी, अब आप हमें तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल पर
प्रकाश डालकर बताइए। दर्शकों, मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूँ। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे, गर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। दर्शकों, आप अपनी हिम्मत को बनाए रखें और हर ग्रह से लड़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम अपने राशिफल की चर्चा करते हैं। राशि चक्र की 7वीं राशि तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। इस सप्ताह वे अपने कर्म और व्यवसाय संबंधी कार्यों में खूब व्यस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी आय और व्यय समान रूप से चलती रहेगी। पहले दिन वे अपने घरेलू और कर्म क्षेत्र में मानसिक तनाव या जल संबंधी परेशानी संभव होती हुई नजर आ रही है। अतः आप धैर्य बनाए रखें। आप अपने सात्विक बुद्धि बल पर सभी कार्यों जैसे अपनी रुचि के कार्यों, अपने संतान पक्ष के कार्यों और मित्रों से आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप अपने कर्म व्यवसाय संबंधी कार्यों में अपने पिता वर्ग से सहयोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और संबंधों में मतभेद लेने से बचना है। इसी प्रकार 9, 10 और 11 अगस्त की दोपहर तक आप विभिन्न संबंधों से सहयोग लेते हुए, लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनोरंजन और व्यापारिक कार्यों में आपकी तेजी अवश्य बनी रहेगी, जिससे आपको आनंद प्राप्त होगा, संतोष प्राप्त होगा। इसी प्रकार 11 अगस्त की शाम से 12-13 अगस्त को आप अपने कर्म व्यवसाय के लिए यात्रा की कुछ अधिकता में सक्रिय रहेंगे। दूर स्थानों के संबंधों से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भोग विलास और संतान संबंधी कार्यों पर भी आनंद और व्यय बना रहेगा। इसी प्रकार 13 अगस्त की शाम से 14 अगस्त को आप अपने व्यवसाय और पिता के सहयोग से लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको उनसे सहयोग मिलेगा। आप अपनी चंचल और रोमांटिक कार्यों के ऊपर सक्रिय रहेंगे। जीवन साथी से भी आपको स्नेह और जोश की प्राप्ति होती रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते भोग विलास, मनोरंजन जैसे कार्यों के ऊपर व्यस्त रहेंगे। अपने कर्म व्यवसाय क्षेत्र में भी उनको सहयोग मिलता रहेगा और व्यस्तता बनी रहेगी। आपको केवल संबंधों में मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना है। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम को सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि वालों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। वैसे उनके पराक्रम में इस हफ्ते कुछ शिथिलता आती हुई नजर आ रही है। यात्रा में भी कुछ कष्ट के संकेत अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार वैसे उनके घरेलू और कर्म क्षेत्र में शुभता बनी रहेगी। लाभ के अवसर बने रहेंगे। उनको अपने स्वयं के और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। उनको स्त्री और पार्टनर और जीवन साथी से उनका आकर्षण और लाभ भी अवश्य बना रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों का सप्ताह का पहला दिन आपको अपने पिता से, सरकारी क्षेत्र से धन संबंधी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल अपने बंधुओं और आलस जैसी प्रवृत्ति से आपको दूर रहना चाहिए, अन्यथा आपके लाभ में कुछ रुकावट भी आ सकती है। इसी प्रकार 9, 10 और 11 अगस्त को आप कर्म और व्यवसाय क्षेत्रों में खूब सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। कर्म और घरेलू क्षेत्र में मनोरंजन संबंधी कार्य करते हुए व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 11, 12 और 13 अगस्त को आप अपने जीवन साथी और अन्य संबंधों के साथ खूब मनोरंजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा में भी व्यस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। संतान पक्ष की शिक्षा में भी आपको संतोष की प्राप्ति होगी और आनंद की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार 13 और 14 अगस्त को दूर स्थानों की यात्रा और मनोरंजन पर व्यय बना रहेगा। आपको खुशी की प्राप्ति होगी। कहने का तात्पर्य है कि इस हफ्ते आप अपने कर्म क्षेत्र में खूब व्यस्त रहेंगे, आनंद की प्राप्ति होगी। आपको केवल अपने स्वास्थ्य के ऊपर अवश्य नज़र रखनी है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते कुछ नरम गरम रह सकता है। भाग्य की कमी भी उनको खलती रहेगी। आपकी बुद्धि वैसे सकारात्मक बनी रहेगी। कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में आपकी लगन लगी रहेगी।
इस हफ्ते कुछ शो ऑफ करने के चक्कर में आपकी व्यय की अधिकता भी होती हुई नज़र आ रही है। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप अपने एवं अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति अवश्य सचेत रहें। मानसिक कष्ट या तनाव मिलने की संभावना बनी हुई है। इसी प्रकार 9, 10 और 11 अगस्त की दोपहर तक आप धर्म और कर्म संबंधी यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। बंधुओं से आपको सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। ईश्वरीय कृपा से भी आपको धन लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 11 अगस्त की शाम से 12 और 13 अगस्त को आप अपने कर्म व्यवसाय क्षेत्र में लगन के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य निर्माण के लिए भी कोई भावी व्यय करते हुए नजर आ रहे हैं। शानदार पराक्रम का भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार 13 और 14 अगस्त को आप अपने कर्म और व्यवसाय संबंधी कार्यों में आपको लाभ मिलेगा, सम्मान मिलेगा और आनंद की प्राप्ति होगी। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को इस हफ्ते सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। जी मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। परिवार से उनको सहयोग मिलता रहेगा। नकारात्मक दृष्टिकोण और गलत मित्रों से उनको इस हफ्ते दूरी अवश्य बना के रखनी चाहिए। जीवन साथी से भी मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना चाहिए। इसी प्रकार उनको प्रयास करना चाहिए कि घरेलू क्षेत्र में भी शांति कायम रहे। वैसे गुप्त शत्रुओं से और रोगों के ऊपर भी उनको कुछ चिंता या व्यय होने की संभावना बनी हुई है। भाग्य का साथ उनको इस हफ्ते अवश्य मिलता रहेगा और आनंद की प्राप्ति भी होती रहेगी। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप अपने दैनिक कार्यों एवं जीवन साथी के साथ छुटपुट तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे आप दोनों धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और एक दूसरे को सहयोग देते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 9, 10 और 11 अगस्त की दोपहर तक आप और आपके जीवन साथी को गुप्त धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सभी क्षेत्रों में चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। इसी प्रकार 11 अगस्त की शाम से 12 और 13 अगस्त को आपको आनंद मनोरंजन हेतु अपने परिवार के संग किसी यात्रा पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन का भी आप छुटपुट निवेश करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 13 और 14 अगस्त को आप अपने कैरियर संबंधी और अपने घरेलू संबंधी कार्यों में व्यस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यों के परिणाम स्वरूप आपको आनंद की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। आप और आपके पार्टनर को लाभ मिलता हुआ, सम्मान मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि मकर राशि वाले जातकों को इस हफ्ते गलत मित्रों से, अपने नकारात्मक दृष्टिकोण से अवश्य बचाव करना चाहिए। वैसे उनको इस हफ्ते उनके जीवन में व्यस्तता बनी रहेगी और आनंद की प्राप्ति भी अवश्य होती रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को इस हफ्ते हरे रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते कुछ नरम गरम रह सकता है। घरेलू विषयों के ऊपर वे कुछ शो ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कारण कुछ व्यय की भी अधिकता रह सकती है। संतान भाव से आपको सहयोग मिलता रहेगा। अपने क्रोध के ऊपर इस हफ्ते नियंत्रण बनाए रखें। पिता के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। मतभेद लेने से भी बचें। वैसे भोग विलास और व्यसन के ऊपर आपका झुकाव इस हफ्ते कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप अपने संतान पक्ष, अपने जीवन साथी और माता वर्गों के साथ मिले जुले परिणाम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यों में व्यस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार 9, 10 और 11 अगस्त की दोपहर तक आप अपने जीवन साथी, अपने संतान, शिक्षा और धन संबंधी कार्यों में खूब सहयोग लेते हुए सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको इन 2 दिनों में लाभ और आनंद की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। इसी प्रकार 11 अगस्त की शाम से 12 और 13 अगस्त को आप आनंद, शिक्षा, धन संबंधी कार्यों में व्यस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। स्त्री वर्गों से आपको भोग विलास कार्यों के ऊपर आपका आनंद अवश्य बना रहेगा। इसी प्रकार 13 और 14 अगस्त को आप यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंधुओं के संग मनोरंजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भोग विलास संबंधी कार्यों के ऊपर यात्रा और कार्यों में भी आप व्यस्त होते हुए खूब दिखाई दे रहे हैं।
कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि कुंभ राशि के जातक भी इस हफ्ते भोग विलास आनंद के क्षणों को भरपूर तरीके से जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको केवल अपने स्वास्थ्य का, अपने पिता के स्वास्थ्य और उनसे मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। देखिए, मीन राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। इस सप्ताह आपका रुझान व्यापारिक और भोग विलास के प्रति कुछ अधिक झुका रहेगा। जीवन साथी से भी आपको भरपूर स्नेह और जोश की प्राप्ति होती रहेगी। संतान पक्ष एवं आपकी बुद्धि कुछ अंतोद्वंद में उलझती हुई नजर आ रही है। पिता वर्गों से भी आपको मतभेद लेने से इस हफ्ते अवश्य बचाव करना चाहिए। रोगों के ऊपर और व्यसन के ऊपर आपका इस हफ्ते व्यय कुछ बड़ा चढ़ा रहेगा। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आपकी बुद्धि और अपने आप संतान पक्ष के साथ थोड़ा बहुत तनाव या मतभेद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे घरेलू साजो सामान और जीवन साथी से भी आपको सुख और सहयोग मिलता रहेगा। इसी प्रकार 9, 10 और 11 अगस्त की दोपहर तक आप अपने शिक्षा संबंधी कार्यों, मित्रों के साथ थोड़े व्यसन संबंधी कार्यों के ऊपर आपका मन लगा रहेगा। व्यय की कुछ अधिकता रहेगी। धर्म और मनोरंजन संबंधी कुछ यात्रा भी संभव है। इसी प्रकार 11 अगस्त की शाम से 12 और 13 अगस्त तक आप अपने जीवन साथी, पार्टनर और दैनिक कार्यों में आप खूब रमे रहेंगे। शो ऑफ की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, आनंद की वृद्धि होगी, व्यय की वृद्धि होगी। चंचलता के साथ आपको आनंद की प्राप्ति भी होती रहेगी। इसी प्रकार 13 और 14 अगस्त को आप अपने जीवन साथी, भोग विलास संबंधी कार्यों में आपका मन लगा रहेगा। परिवार और धन तथा व्यय से आपको आनंद की प्राप्ति होगी। रोगों के ऊपर भी कुछ व्यय संभव है, अतः आप सचेत बनाए रखें। कहने का तात्पर्य है कि मीन राशि के जातकों का इस हफ्ते रुझान व्यसन के ऊपर बड़ा चढ़ा रहेगा। व्यय की अधिकता भी बढ़ सकती है। उनको अपने रोगों के प्रति और अपने पिता वर्गों के प्रति अवश्य ध्यान देना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप सभी जातक इस हफ्ते उन उपायों को कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओम।